कहते हैं अपराध से घृणा करो अपराधियों से नहीं। एक सामाजिक संगठन है अंतरक्रांति जो कि समाज में जो भटके हुए लोग हैं उनको राह पे लाने के लिए प्रयासरत है। हमारे साथ हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वी जया भारती जी। जया भारती जी, आपका स्वागत है प्रभासाक्षी.com पर। हम जानना चाहते हैं कि जो अंतरक्रांति आपका जो सामाजिक संगठन है ये क्या कार्य कर रहा है और किस तरह से जो भटके हुए लोग हैं जो अगर गलती से अपराध कर जाते हैं या मान लीजिए कि किस तरीके से अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं तो उनको कैसे आप लोग बाहर निकालते हैं और आप कैसे उसको मुख्य धारा में लेकर आते हैं? वास्तव में ये जो मुख्य संस्थान है उसका नाम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। जी। ये संस्थान एक विश्वव्यापी संस्थान है और जी। इसके संस्थापक और संचालक श्री आशुतोष महाराज जी हैं। जी। जी। और महाराज जी सबसे पहले जो अग्रणी जिस कार्य को रखते हैं वो है आत्म जागृति मनुष्यों के अंदर। जी। और इसी पूरे कार्यक्रम में जब ये पूरा जो आध्यात्म के प्रसार का कार्य महाराज जी ने लिया, हम्म। तो पूरे देश भर में विश्व भर में श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। हम्म। और उन्हीं शिष्यों को जो आज जागृत हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स में महाराज जी ने इन्वॉल्व किया है। जी। जी। उन्हीं में से महाराज जी ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जेंडर जस्टिस पे, ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन पे हम्म। और एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। उनके साथ साथ एक और कार्यक्रम है जो प्रिजनर्स रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन पे काम करता है, जो है अंतक्रांति। तो जी। अंतक्रांति दिव्य ज्योति जागृति तो संस्थान का एक 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 कार्यक्रम है। जी। जी। तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी हाँ, हाँ। तिहाड़ जेल से। जी। और ये आज देश की लगभग 41 जेलों में काम कर रहा है। अच्छा। तो जो मुख्य थे अंतक्रांति का काम है वो है इंसान के अंदर से परिवर्तन लेकर के आना। जब हम जेलों की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्लान्ड क्राइम किया होता है, हम्म। जो जानबूझकर किसी अपराध में या कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, दे जस्ट गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। हम्म। तो उन लोगों के अंदर वो परिवर्तन लाना ज़रूरी है कि जो उनका इंक्लिनेशन है अपराध के प्रति, गलत प्रवृत्तियों के प्रति, तो उनका मनः परिवर्तन कैसे हो, मन का परिवर्तन कैसे हो, वो कैसे उस अपराध से दूर हों। जी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म ज्ञान एक विद्या होती है जिससे आत्म साक्षात्कार होता है, जिससे आपको आत्मा प्रकाश रूप में प्रकट दिखाई देती है। और वहाँ से ध्यान की पद्धति शुरू होती है। तो यह जो टेक्निक है ब्रह्म ज्ञान की, यह वहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड बंदी होते हैं, कैदी हम्म। होते हैं, उनको दी जाती है प्रॉपर संस्थान के द्वारा। वहाँ पर अंदर आश्रम चलाए जा रहे हैं जेलों के अंदर। वहाँ पर ये लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, ये जी। लोग वहाँ पर रेगुलर ध्यान साधना करते हैं, जिससे इनके अंदर परिवर्तन आता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शायद फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं या ऑफेंडर्स नहीं भी हैं, हम्म। तो एक उनको अवसाद घेर लेता है जेलों के अंदर। हम्म। तो उन अवसाद से बचाने के लिए और फर्दर उनका क्रिमिनलाइजेशन ना हो, इसके लिए उन्हें पॉजिटिवली इंगेज करना पड़ता है। तो सबसे प्रमुख जो हम लोग कार्य करते हैं वो है आध्यात्म के और ध्यान के माध्यम से। जी। बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जो तकरीबन तकरीबन 75% जो कैदी हैं वो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। और अगर उन लोगों को सही डिग्निफाइड लाइवलीहुड्स ना दिए जाएं, हम्म। तो वो आगे फिर अपराध में चले जाएंगे या जी। उनका जो वहाँ से रिफॉर्म्स है वो मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो संस्थान ने सबसे पहले काम किया जो अनएजुकेटेड, सेमी लिटरेट और जो अनस्किल्ड लोग थे वहाँ पर, उनके साथ हम लोगों ने यह काम शुरू किया कि जो जिसमें मैनुअल और लेबर ओरिएंटेड काम ज़्यादा हो हम्म। वो बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया था। इट्स एन इंसिडेंटल एक्टिविटी, हम्म। जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने अंतक्रांति के स्टॉल पर देखे होंगे। तो जी। ये सारे के सारे जेलों के अंदर भी बनाए जाते हैं। और जो रिलीज प्रिजनर्स हैं, जो जेलों से बाहर आ जाते हैं, जी। जी। तो हमारा एक इंडस्ट्रियल बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा अपना एक यूनिट है जहाँ पर रिलीज प्रिजनर्स काम करते हैं। अच्छा। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, हमारी जो पहल है कि एक तो प्रोडक्ट्स के पीछे कुछ कल्चर ओरिएंटेड हो तो और नेचर से जुड़े हों, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे नेचुरल होते हैं, हर्बल हम्म। होते हैं, हम्म। फ्री ऑफ केमिकल्स होते हैं। जो पैकेजिंग्स डेवलप की जाती हैं वो भी इस तरीके से डेवलप की जाती हैं कि इन्वायरमेंटल पे जो उसका कार्बन फुटप्रिंट है वो मिनिमम हो हम्म। और जो लोगों को लाभ दें। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे जो प्रिजनर्स ने बनाए हैं। और बहुत सारे महाराज जी के ऐसे शिष्य हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। तो कितने डिज़ाइनर्स ने इनमें अपना इनपुट दिया है और इन प्रोडक्ट्स को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है। जी। जी। तो ये सारे डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स कैदी जो बंदी भी हैं और जो रिहा हैं वो हम्म। बनाते हैं। जी। तो इससे दो चीज़ें हम लोग कर पाते हैं। एक तो ये कि इन लोगों को, एक तो जब ये जेलों के अंदर हैं तो ये लोग
कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रहते हैं, क्योंकि कोई खाली बैठेगा या सोएगा तो कितना सोएगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव काम में इंगेज नहीं है तो वहीं पर से कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो वहीं से वो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये है कि हम इनको कंस्ट्रक्टिवली इंगेज कर पाते हैं। दूसरा ये है कि जब वो ये चीज़ें बनाते हैं तो ये लोग अर्न करते हैं, रेम्यूनरेशन अर्न करते हैं। कितने ही कैदी हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, दे अर्न रियली वेल, और इससे वो अपने घरों में पैसा भेजते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा भेजते हैं, और दे रियली, और अपना भी जो खर्चा है, वकीलों का खर्चा है, वो चला पाते हैं। तो जस्ट वी डोंट लेट देम फॉल प्रे टू द सर्कमस्टांसेस, बट वी एम्पावर देम टू यू नो खुद अपने हाथों से कुछ कर सके। और बहुत सारे लोग हैं जो ये हमारे साथ काम सीखे हैं और बाहर जा कर के भी ये लोग अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और कितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़कर बनाते हैं। और दूसरा ये है कि प्रिजनर्स की एक कॉज है प्रिजनर रिफॉर्मेशन, और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू जब हम इस तरीके की मार्केट्स में ये प्रोडक्ट्स आते हैं तो लोगों तक ये कॉज भी पहुंचती है कि एक कॉज है, एक ये भी क्षेत्र है समाज के अंदर जिसमें काम किया जाना चाहिए। हर अपराधी हमेशा के लिए अपराधी नहीं होता, और हर बंदी अपराधी नहीं होता। तो हर एक व्यक्ति को, आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को जीवन में मौका अवश्य मिलना चाहिए, और अंतर क्रांति दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो काम कर रहा है वो इन्हीं बंदियों को, इनके परिवारों को समाज की मुख्य धारा में लौटाने का एक मौका है। भारती जी, अभी जैसे कि आपने बताया कि 41 जेलों में या जेलों के साथ आप लोगों का जो संयोजन है कि वहाँ से जो कैदी निकलते हैं उनको आप मुख्य धारा में लाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जब से आपका ये कार्य चल रहा है तो अब तक कितने कैदियों का पुनर्वास या मुख्य धारा में लाया जा चुका है? लगभग 2 लाख कैदी डिफरेंट प्रोग्राम से इसमें बेनिफिट हुए हैं। अच्छा। और सिर्फ कैदी ही नहीं, हमारे जो अंतर क्रांति है वो जो प्रिजन स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा काम करता है, समाज में सेंसिटाइजेशन का काम करता है कि जो लोगों का पर्सपेक्टिव है प्रिजनर्स को लेकर के वो थोड़ा चेंज हो। मतलब हर एक व्यक्ति जो जेल से आ रहा है उसे गलत और एक हीन दृष्टि से ना देखा जाए, समाज को मौका देना चाहिए। और जितने प्रिजनर्स की फैमिली मेम्बर्स होते हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट कैपेबिलिटी और डिफरेंट कैपेसिटी में हम उन लोगों की भी मदद करते हैं। तो अभी जो ये जो रिहा हुए जो लोग हैं आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनको मतलब एक मासिक तनख्वाह पे रखा जाता है आप लोगों के यहाँ? हाँ, कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग में आते हैं तो उनको अंडर ट्रेनिंग भी रखा जाता है। अच्छा। और उनको इंटर्नशिप के दौरान भी रखा जाता है। कितने हैं जो एजुकेशन ले रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दे कम एंड वर्क ओनली, तो उनकी एजुकेशन में सपोर्ट किया जाता है। कितने लोग हैं जो साथ काम करते हैं तो दे आर पेड देयर मंथली रेम्यूनरेशंस। तो डिफरेंट फॉर्मेट पे डिफरेंट सपोर्ट। आपका शुभ नाम भैया? विपिन कुमार। विपिन जी, आप इस संस्थान से कब से जुड़े हैं और आपको कैसे पता लगा था यहाँ से जुड़ने का? इसमें के साथ जेल नंबर 5 में जब मैं था, सजा काट रहा था, उस समय मेरे को 7 साल की सजा थी। जी। तो वहाँ पर ना फैक्ट्री खुली थी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, जी। अंतर क्रांति के नाम से। जी जी। वहाँ पर धूप बत्ती अगरबत्ती इन सब चीज़ों का काम चल रहा था। तो उस फैक्ट्री में जब मैं लगा तो वहाँ से जुड़ा था, और फिर वहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब से मैं इस ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ। एक बात बताइए कि जैसे आप जब जिस भी अपराध के लिए जेल में थे तो आपको उस समय लग रहा था कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे समाज की हीन भावना से सामना करना पड़ेगा, या आप जब इसके साथ जुड़ गए तो लोगों की जो सोच थी आपके बारे में बदल गई? एक्चुअल में क्या है कि सर, पहले जो थिंकिंग थी ना वो सिर्फ क्रिमिनल थी। मैं कुछ सोचता ही नहीं था दूसरों के बारे में, क्योंकि मुझे जो करना होता था वो मैं करता था। ठीक है, बट जब से ज्ञान लिया तब से समझ में आया कि हाँ, ये जो भी कुछ मैंने अब तक जीवन में किया वो सारा गलत था। जो समाज के प्रति इतनी मतलब गंदगी सी फैला दी थी समाज में, जो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब लगता है कि ये जीवन मैंने इतना व्यर्थ कर चुका हूँ कि अब जो है महाराज जी की सेवा में लगा दूँ। जी जी जी। इससे बेटर कुछ नहीं है। इससे बेटर क्वेश्चन, तो अभी आप जो इस संस्थान में सेवा कर रहे हैं तो आप इसमें आप भी क्या क्या बना लेते हैं? इसमें सर ये धूप बत्ती अगरबत्ती, ये जो भी कुछ है मतलब इसको बना लेता हूँ मैं सब। अच्छा, आप सब बना लेते हैं? हाँ जी। ठीक है। आपका नाम भैया? मेरा नाम सर हवन प्रताप सिंह है। हवन प्रताप जी, ये बताइए कि आप कब से इस संस्थान से जुड़े हैं और आपका जब आप बाहर आए तो क्या आपके प्रति लोगों का, समाज का नज़रिया बदला इस संस्था से जुड़ने के बारे में? सर मैं यहाँ 2013 में जेल में 3 नंबर जेल तिहाड़ में गया था। तो जब तक मैं वहाँ पे डिप्रेशन में था तो
स्वामी जी आते थे, वहाँ पे हमें ज्ञान की बात बताते थे, फिर जी। मुझे ज्ञान मिला और फिर मैं ध्यान साधना वहाँ पे करी और फिर मुझे खुद अनुभूति हुई कि अगर मैं निर्दोष हूँ तो मैं खुद साबित करूँ, मुझे कोई सहायता नहीं करेगा। और महाराज जी के मार्गदर्शन मुझे खुद अनुभूति हुई और मैंने खुद अपना केस डिफेंड किया और फिर अपनी निर्दोषिता साबित करी और आज मैं लोगों को भी सहायता कर रहा हूँ और खुद अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ सर। पढ़ाई करें और आपका चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ऐसे ही सेवाएं